Hi friends, welcome again in my channel Learn Botany. So today we will discuss about an important member of the family Phaeophyceae and that is Laminaria. Okay, Laminaria के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके important characteristic features क्या क्या हैं। देखिए जो Laminaria है ये जो इसकी जो लीफ होती हैं these are flat. ओके और इसकी जो स्पीशीज हैं 40 स्पीशीज इसकी रिपोर्टेड हैं एंड दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है, यानी कि जितनी भी हमें लेमिनेरिया की स्पीशीज मिलती हैं उनकी जो हैबिटेट है यानी कि वो मैरीन में मतलब समुद्र में ग्रो करती हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पर, अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट में। ओके एंड इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज डेविल्स एप्रोन। अब देखिए डेविल का मतलब क्या है, कोई ना कोई राक्षस को हम कहते हैं डेविल इंग्लिश में। ओके सो इसको डेविल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करती हैं। अब आप सोचिए कि जो सी है उसमें और ऑर्गेनिज्म भी होंगे ना अंडर द सी, वो और सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करेगा सरफेस पे या बॉटम पे कहीं पर भी अगर ग्रो कर रहा है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं सी में उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब आप सोचिए कि ये सरफेस पर इतना अमाउंट में ग्रो कर रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई औरों को नहीं हो पाएगी। जितने ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं समुद्र में रहते हैं तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, जिस वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए वजह से इसको कहते हैं हम डेविल एप्रोन। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने शो करने की कोशिश की है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक रीज़न है। कॉमन स्पीशीज, इसकी जो कॉमन स्पीशीज हैं दीज आर लैमिनेरिया जैपोनिका, लैमिनेरिया सकेरिना एंड लैमिनेरिया फ्लैक्सिकॉलिस। ओके, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज डिप्लॉयड, जो कि 2 to 10 मीटर हाइट की हो सकती है। ठीक है, इसकी या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो वो है आपकी 2 to 10 मीटर इसकी हाइट हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्लांट बॉडी के बारे में कि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो किस तरीके की होती है। ठीक है, देखिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। स्पोरोफिटिक का मतलब डिप्लॉयड। ओके, क्योंकि ये कंप्लीट प्लांट बॉडी है तो वो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ओके और बहुत ही बड़ा प्लांट है। ठीक है, जाइनेटिक है, बहुत ही साइज में बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैलता है, लार्जेस्ट है। एंड द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी फियोफाइसी के मेंबर्स हैं उनकी प्लांट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सी, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड ब्लेड। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। अब देखते हैं कि इन जो पार्ट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। होल्ड फास्ट फॉर अटैचमेंट, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट है, जिसको हम हैप्टेरिया भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो है होल्ड फास्ट। ठीक है, एंड स्टाइप, स्टाइप क्या है, अनब्रांच है, सिलेंड्रिकल एंड स्टॉक लाइक होता है। ये देखिए यहाँ पर शो है। ओके, ब्लेड्स, दीज आर ब्लेड्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जनरली फोटोसिंथेसिस का काम करती है क्योंकि ये एल्गी जो है इनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही है ना। ठीक है, इस वजह से ये काम करती हैं आपका फोटोसिंथेसिस का, ब्लेड उसका काम करता है। ओके एंड जो इसका गैमेटोफाइट है वो क्या है, हेट्रोथैलिक एंड हैप्लॉइड। एंड मतलब हैप्लॉइड है। ठीक है, हेट्रोथैलिक का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें दोनों स्टेट प्रेजेंट है। कौन कौन सी, स्पोरोफिटिक एज वेल एज गैमेटोफिटिक। ओके, और एक चीज़ ये भी है कि इसकी जो लीव्स होती है ना, थोड़ा ध्यान देने की बात है कि इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही स्मूदी टेक्सचर होता है ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है एर्जिनिक एसिड की। ठीक है, तो थोड़ा उसमें लेदरी, उसका जो टेक्सचर है लीव का वो थोड़ा लेदरी होता है, अगर आप टच करोगे तो वो बिल्कुल बहुत ही स्लिपरी टाइप का होता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन बाय ऑल द 3 मेंस, इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके का होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो किसकी वजह से होता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टेलेंस। स्टेलेंस आर नथिंग, ये क्या है,
बस सिंपल है कि ये जो होल्ड फास्ट जो मैंने आपको भी अभी बताया था, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें जो स्ट्रक्चर था होल्ड फास्ट, उसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेलेंस। ओके, तो जब उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो वो फर्दर डिवाइड करके फिर एक कंप्लीट प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं। एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है बाय द हेल्प ऑफ हैप्लॉइड जूस्पोर। जूस्पोर आपको पता ही है कि किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको। क्लब शेप्ड, यूनिलोकुलर होते हैं, उनमें एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट होता है, एक ही लोब होता है। ओके, एंड ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जिनको हम कहते हैं मियोजूस्पोर या फिर गोनोजूस्पोर, इनका ये पर्टिकुलर नेम है। ठीक है, एंड सोरी डेवलप ऑन बोथ सरफेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोरी क्या है। सोरी यह है कि जैसे ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए लेमिनेरिया का, इसके दोनों सरफेस पे डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस, लीफ की दो सरफेस होती है ना, डोर्सल एंड वेंट्रल, आगे और पीछे। ठीक है, तो दोनों सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं राउंडेड, तो उनको कहते हैं सोरी। तो ये सोरी से डेवलप होके बनाती हैं मियोजूस्पोर एंड या फिर हम जिसे गोनोजूस्पोर भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स जो होते हैं मेनली उसमें होता है ऊगैमस टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है, ऊगैमस क्या होता है, इसमें जो मेल गैमेट होगा वो साइज में छोटा होगा कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्पर्म एंड एग जो है वो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एंथ्रीडियम क्या है, एक्ट एज अ मेल सेक्स ऑर्गन एंड ऊगोनियम एक्ट एज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये दो ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या है एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज ऊगोनियम। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी कि जब ऊगोनियम और जब एंथ्रीडियम, इसमें जो मेल एंड फीमेल जब सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं तो उसके बाद आएगा मेन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, ये पानी के हेल्प से होता है, पानी में होता है, यानी कि जितने भी इसमें स्पोर बनेंगे, जो एंथ्रीडियम बनते हैं, वो फीमेल गैमेट्स के पास ट्रेवल करते हैं, यानी कि ऊगोनियम के पास ट्रेवल करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, स्विम करते हुए, पानी में फ्लोट करते हुए ट्रैवल करते हैं एंड फिर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जाइगोट डेवलप होगा किसमें, स्पोरोफिटिक प्लांट में। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या है, जो कि एक कंप्लीट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है उसको कहते हैं स्पोरोफिटिक, जिसमें कि ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। उसके बाद वो 4 to 10 सेल्स का जब डिवाइड होता है, जब मियोसिस होती है, जब वो सेल अपना नंबर इंक्रीज करती है तो क्या होगा, एक कंप्लीट बॉडी फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, देखिए बहुत ही इजी है लाइफ साइकिल को समझना इसकी। देखिए यहाँ पर दो स्टेज हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। देखिए सबसे पहले क्या है, प्लांट बॉडी। आपको पता है कि इसकी जो प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, वो क्या होती है, स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड है। उसके बाद इसमें कुछ सोराई होती है, आपको पता है कि इसमें कुछ सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज सेल्स, जो कि डिप्लॉयड होती हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। उसमें मियोसिस होगी, वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे तो क्या बनेंगे, जूस्पोर बनेगा, जो कि हैप्लॉयड नंबर में होगा। जूस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, उसके बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या बनाएगा, ऊगोनियम, जो कि हैप्लॉयड होता है, एंड मेल गैमेटोफाइट बनाएगा एंथ्रीडियम, जैसे मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एग की फॉर्मेशन होगी। जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो एग की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद फ्यूज़न होता है, दो जो गैमेट्स हैं ओगोनियम, जो ओगेमस टाइप का, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न के बाद क्या होगा, इनका नंबर डिप्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि जितना भी मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होगा, तो कॉमन सी बात है कि सेल का जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड बनता है। अब देखिए इसमें दो स्टेट हैं, यहाँ तक जो स्टेट है वो है स्पोरोफिटिक स्टेट, ये, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पर स्टेजेस आ रही हैं दीज आर डिप्लॉयड, तो इसलिए हम इसको कहेंगे स्पोरोफिटिक को डिप्लॉयड स्टेट। और यहाँ पर जो स्टेट आ रही है दैट इज गैमेटोफिटिक, जो स्टेट है दैट इज हैप्लॉइड। यहाँ पर जितने भी क्रोमोसोम के नंबर हैं दीज आर हैप्लॉइड इन नंबर्स। ओके, सो ये जो कंप्लीट जो साइकिल है ये इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड की गई है, स्पोरोफिटिक एज वेल एज गैमेटोफिटिक। ओके, तो ये था कंप्लीट लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, plant body and habit and habitat of laminaria. So if you like my video, please do like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you for watching.